ओवर कराने हैं 25 मिनट्स में, उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जल्द से जल्द मैच शुरू कराए, फील्डिंग लगाए जीपीजीआई, और बॉल चेक अगर नहीं हुआ तो बॉल चेक करा ले। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है मुक्ताई हेल्थ हीटर्स और टेक वॉरियर्स। जीपीजीआई टॉस जीता है मुक्ताई वॉरियर्स ने और पहले फील्डिंग। और अगर बात करें इस टूर्नामेंट की सीजन 2 डीपीएल सीजन 2 की, तो जो ये भव्य आयोजन और जो ये सबसे बेहतरीन, अगर मैं विदर्भ की बात करूं तो विदर्भ में एक सबसे बेहतरीन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस टूर्नामेंट को जो दिया जाता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा सहयोग होता है स्पॉन्सर्स, जिनके बिना इस तरीके का आयोजन, इस तरीके का जो भव्यता है वो नहीं दी जा सकती। इसलिए हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे बालाजी इंटरप्राइजेस, पटले कॉन्ट्रैक्टर्स, महामारुति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरोलॉय इंडिया, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, बसक्सर, इरोज हुंडई, उन्नति फाउंडेशन, गोल्डन सिटी, जीआर इंफ्रा, प्रशिल सर्विस प्रोवाइडर, विदर्भ रेडी मिक्स कंक्रीट, सना हार्डवेयर, स्टार अपेक्स न्यूज एंड बूटीपुरी और हमारे डगआउट स्पॉन्सर से देखिए जिस तरीके से जिस तरीके का जो ये डगआउट्स आप देख रहे हैं खूबसूरत, उसके स्पॉन्सर से महामारुति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, साइट्रॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्यूरोलॉय इंडिया और बालाजी इंटरप्राइजेस। और इन सब के जो महामारुति लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के उदय कुमार सर, साइट्रॉन इंजीनियरिंग के गीमे सर, ड्यूरोलॉय इंडिया के लोनकर सर और बालाजी इंटरप्राइजेस से सर्वेश अग्रवाल सर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरीके का आपने इस टूर्नामेंट को अपना सपोर्ट किया है स्पॉन्सरशिप देकर, और दर्शकों को इस तरीके के टूर्नामेंट का एक जो मेज़बानी दी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं ओम भाई हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पहले ओम सोनू ने इन्हें कहा जाता था वॉइस ऑफ विदर्भ, जो कि पहले शुरुआत इन्होंने करी थी विदर्भ से मराठी कमेंट्री की, और बूटीबोरी में कई बार जो शुरुआत के अपने करियर के शुरुआत में कई बार देखे गए थे। ओम सोनू ने इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर अपना जो परचम है वो लहराते हुए पूरे पिछले साल उन्होंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, साउथ के कुछ पार्ट्स और महाराष्ट्र में जितने बड़े टूर्नामेंट्स हुए सारे कवर किए हैं। और अब ये महाराष्ट्र का वॉइस ऑफ विदर्भ इज नाउ द वॉइस ऑफ इंडिया, और उम्मीद करते कि जल्द से जल्द हम इन्हें कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी कमेंट्री करते हुए देखे जाएंगे। ओवर टू ओम सोनू ने। थैंक यू सर, ये आपका आशीर्वाद है। दोनों टीमों की 11 देखा जाए तो अंकित राजपूत, गुलशन निखिल नागोसे, मुक्ताई हेल्थ हीटर्स जीपीजीआई की स्टार्टिंग 11 नचिकेत, नितिन राउत, पार्थ, सौरभ, अमित चावरे, तुषार केतमाले, विपुल गोमासे, और मुक्ताई हेल्थ हीटर्स अक्षय अरसाड़े, आकाश सिंह कैप्टन, अंकित मौर्य, अश्विन सहारे, डॉक्टर अनिमेश भोयर, फैसल कुरैशी यूपी के गेंदबाज, हिमांशु शुक्ला, लल्लन, जितेंद्र जायसवाल मध्य प्रदेश के तेज गेंदबाज, कामरान खान, महेश जाजू, नीरज बोबड़े, रैना सतना और संदीप रज्जाक डॉक्टर। तो बिल्कुल एक बेहतरीन टीम आहे दोनों ऑन पेपर देखा जाए तो। आणि याचबरोबर या ठिकाणी या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत सन्माननीय संदीपजी पाटील साहेब, पोलीस महानिरीक्षक नागपूर आणि गडचिरोली या दोन्ही परिसरामध्ये पोलीस विभागाचं नाव नव्या उंचीवर नेण्याचं काम आणि महाराष्ट्र पोलिसांना अभिमान वाटावा असं काम संदीपजी पाटील सर करतायत आणि त्यांचं या ठिकाणी या स्पर्धेच्या निमित्ताने शुभ आगमन होत आहे। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम शुभ आगमन होते आहे आयजी अर्थातच पोलीस महानिरीक्षक नागपूर आणि गडचिरोली आदरणीय संदीपजी पाटील सर, ज्यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पोलीस या विभागाला अभिमान वाटावा असं सातत्याने नेहमीच कार्य राहिलेलं आहे। आणि आपल्यामध्ये ड्रीम प्रीमियर लीग या स्पर्धेच्या माध्यमातून मुजीबभाई पठाण यांच्या निमंत्रणाचा मान राखत या ठिकाणी दाखल होत आहेत आदरणीय संदीपजी पाटील सर। सर स्वागत आहे आपलं या ड्रीम प्रीमियर लीगच्या या दुसऱ्या पर्वात, दुसऱ्या दिवसामध्ये। आगतम आगतम सुस्वागतम। संदीप जी पाटिल सर, इनका यहाँ पर शुभ आगमन होता हुआ पुलिस महानिरीक्षक गडचिरोली एवं नागपुर क्षेत्र के
और इनके द्वारा महाराष्ट्र पुलिस में जो इनका कार्य रहा है, बिल्कुल पिछले कुछ सालों में नागपुर हो या गढ़चिरौली हो, इन दोनों विभागों में इनकी जिस तरह से वर्क रहा है, इनकी जिस तरह से टीम यूनिट रही है और जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक यूनिट किस तरह से काम करना चाहिए, टीम लीडर किस तरह से होना चाहिए, अगर आपके पास क्षमता हो तो सभी चीजें अच्छी हो सकती है। एक में वो शख्सियत हमारे बीच पधार चुकी है, संदीप जी पाटिल साहब, पुलिस महानिरीक्षक गढ़चिरौली एवं नागपुर। दोनों टीमों के एक्स्ट्रा खिलाड़ी कृपया करके स्कोरर के पास आ जाए, यह आखिरी कॉल रहेगा दोनों टीमों को। मंचावर स्थानापन्न होत असताना गडचिरोली आणि नागपूर या विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक संदीपजी पाटील सर ड्रीम प्रीमियर लीगच्या या दुसऱ्या पर्वात दुसऱ्या दिवशी या स्पर्धेची शोभा वाढवण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित झाले आहेत। अभिमानाचा क्षण आहे। मुजीबभाई पठाण यांच्या कार्याला उजाळा देणारी, स्वप्नांना साकार करणारी ही स्पर्धा ड्रीम प्रीमियर लीगचं हे दुसरं पर्व, ज्याचा आहे तुम्हा आम्हा सर्वांना गर्व। आदरणीय पोलीस महानिरीक्षक संदीपजी पाटील सर मुख्य मंचावर आसनस्थ आहेत आणि जाऊयात या स्पर्धेचे निवेदक असलमभाई यांच्याकडे। या स्पर्धेच्या निमित्ताने आदरणीय संदीपजी पाटील साहेब यांचा सन्मान मुख्य मंचावर पार पडतोय। ओव्हर टू असलम सर। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। डीपीएल सीजन 2 आज इस मैदान की रौनक अफजाई करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। सभी मान्यवरों का मैं तहे दिल से इस मंच पर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप देख रहे हैं ये शानदार मुकाबला दिलशाद डीपीएल, जिसे प्रस्तुत कर रहा है ड्रीम क्रिकेट क्लब और खास करके मुजीब भाई की मेहनत। और सबसे पहले आने वाले सभी मेहमानों का फिर से तहे दिल से स्वागत। यहाँ पर आदरणीय संदीप जी पाटिल सर, आईजी नागपुर रीजनल और गढ़चिरौली के यहाँ मौजूद है। मैं मुजीब भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि उनका सम्मान चिन्ह देकर स्वागत करें, क्योंकि वो यहाँ आए संदीप जी। खास करके मैं तमाम खिलाड़ियों का और इस ग्राउंड पर जिन जिन लोगों ने मेहनत की उनका सम्मान बढ़ाने के लिए आईजी साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये खास करके डीपीएल आप देख रहे हैं दिनशाद के दौरा, ये ड्रीम क्रिकेट क्लब आपके सामने हर साल ये मैचेस लेकर आता है। बड़े ही शानदार खिलाड़ी, बल्कि नेशनल लेवल पर खेले खिलाड़ी भी आज इस मैदान पर है। इसी तरह मंच पर उपस्थित आदरणीय संजीव जी शर्मा, इनका स्वागत शादाब शेख और मोमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर करेंगे। उसी तरह मुख्याधिकारी नगर परिषद बूटीबोरी के आदरणीय राजेंद्र जी चिखलखुंदे सर, इनका इस्तकबाल करेंगे बबलू पठान, स्मृति चिन्ह देकर भी। नगर परिषद बूटीबोरी के उपाध्यक्ष आदरणीय आकाश भाऊ वानखेड़े, इनका स्वागत करेंगे मुजीब भाई। नगर परिषद के मेंबर आदरणीय मुन्ना जी जायसवाल, अरविंद जी जायसवाल,
इनका यूसुफ भाई शेख स्वागत करेंगे। उसी तरह नगर परिषद मेंबर राजू गोड़े, इनका स्वागत अल्ताफ भाई करेंगे। अल्ताफ भाई। उसी तरह मंच पर उपस्थित दिनेश काकपुरे जी, इनका स्वागत करेंगे सलील वसे। उसी तरह मुजीब भाई के बड़े ही अजीज दोस्त, खास करके लक्की भामरा जी, जो मुजीब भाई के साथ में इस मैच को और खूबसूरत बनाने के लिए सेलिब्रिटी वगैरह लाने का यहाँ पर बहुत कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका स्वागत करेंगे नागेश जी गिरे। और मंदार वानखेड़े जी, मेंबर नगर परिषद बूटीबोरी, इनका स्वागत करेंगे राजू जी धोटे। नगर परिषद के वो सभापति भी हैं। मेंबर नगर परिषद बूटीबोरी की सविता ताई खंते, इनका स्वागत करेंगी स्नेहा। उसी तरह मेंबर नगर परिषद यहाँ योगी तताई गावंडे, इनका स्वागत करेंगी सिमरन कौर। सिमरन कौर, सविता ताई गावंडे, उनका स्वागत करेंगे। नगर परिषद मेंबर रश्मिताई बेलेकर, रीतिका मिश्रा, इनका स्वागत करेंगी। नगर परिषद की मेंबर मीनाक्षी ताई बोरकोटे, इनका स्वागत अंकित मसूरकर करेंगे। ये किसका हो रहा है ये बता मेरे को। स्वागत ये बोरकोटे है ना? हाँ, नाम बता। मस्केताई, उनका स्वागत करेंगे राजू धोटे। किसका स्वागत कर रहा है?
तो मेहमानों का सम्मान इसी के बीच होता हुआ दौर की समाप्ति हुई है। और आपको बता दूं कि दौर की समाप्ति के पश्चात 39 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी है मुक्ताई हेल्थ हीटर्स टीम। और काफ़ी अच्छी हेल्थ। टॉस जीतने के बाद इन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया था। मेरे साथ कॉम बॉक्स में हमारे मार्गदर्शक सीनियर कमेंटेटर मुनीर सर। सर स्वागत है आपका। किस तरह से देखते हैं इस स्टार्ट को आप? 2 और 39 एक विकेट के नुकसान पर। देखिए है विशाल और अंकित, माफ कीजिएगा, इसके पहले अक्षय आउट होकर गए। इन दोनों ने जिस तरीके की शुरुआत दिलाई है, 2 ओवर में 39 रन, 39 रन, बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। टॉस जीतकर यहाँ पर जो अपना नाम है हीटर्स, उसे सही साबित किया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उसे सही साबित किया। दोनों ही ओपनर्स ने, जरूर अक्षय वापस गए लेकिन जो अपनी जिम्मेदारी थी वो पूरी करके गए। और अंकित जी के, जिन्हें कि AK-47 के नाम से जाना जाता है, जिस तरीके से शूट आउट किया है यहाँ पर, 7 गेंदों में 24 रन बनाकर खेल रहे हैं, 3 चौकों और 2 छक्कों की सहायता से। अब गेंदबाज आए हैं रॉबिन, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी रॉबिन पर, क्योंकि 39 रन बने हैं। उसी तरह यहाँ पर मंच पर मौजूद आसिफ मिर्जा जी, इनका स्वागत संस्कार जी करेंगे। और मैदान में भी गेंदबाज का स्वागत किया था बड़े हिट के साथ। रिवर्स शॉट लगा था 6 रनों के लिए और 43 रन पर जहां पहुंचा है टोटल, मात्र 13 गेंदों में मुक्ताई हेल्थ हीटर्स का। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या वापसी कर पाएंगे गेंदबाज। पहली गेंद पर छक्का आया है रॉबिन के। फिर से इस बार खिलाड़ी के सर के ऊपर से खिलाड़ी इस बार वहां पर मौजूद। और ओम भाई, जिस तरीके से जो शुरुआत हुई है, 44 रन हो चुके हैं और यहाँ से अगर देखें तो 6 ओवर में अगर इसी तरीके से खेलते हुए नजर आए तो आराम से आज शतक पूरा होता हुआ दिख सकता है पहला किसी टीम की ओर से।
जी हाँ, बिल्कुल उस तरह से स्टार्ट भी किया है। टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला पहले 2 ओवर में काफ़ी महंगे रहे दोनों गेंदबाज। अक्षय रसाड़े की एक विकेट प्राप्त करने में ज़रूर कामयाब हुए थे, लेकिन अंकित मौर्य अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 9 गेंदों में 29 रन। विशाल मौर्य मंच पर संदीप पाटिल सर, मुजीब भाई पठान, इनके साथ हमारे सभी महानुभाव इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए। एक बेहतरीन मुकाबला होगा। सामने की गेंद थी, फुलर लेन गेंद, काफी बेहतरीन ऑफ ड्राइव करते हुए इस गेंद पर सिंगल के साथ खाता खुलेगा विशाल मौर्य का भी। और एक अगर मैं बात करूं, पाटिल सर मंच पर विराजमान है और एक उन्होंने एक मैसेज दिया है बैट पर, अपना एक ऑटोग्राफ दिया और एक उन्होंने मैसेज दिया कि बी अ गुड ह्यूमन, एक अच्छे इंसान बनिए, एक अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक जो मैसेज दिया है। चलिए अगली गेंद। इस बार ये खूबसूरत रचनात्मक, और ये क्या गेंद जाएगी सीमा रेखा पर। अच्छी कोशिश, वहां पर खिलाड़ी भी सीमा रेखा पर जा चुके हैं और गेंद गई है 4 रनों के लिए। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जी हाँ, सॉरी ओम भाई, एक जो इन्फॉर्मेशन आई है हम तक वो बताएं कि आज अंकित AK-47 का बर्थडे भी है। तो आज बर्थडे बॉय जिस तरीके से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे जिस वक्त जो फटाके आतिशबाजी खुद कर रहे हैं वो। लोअर फुल टॉस और हवा में गेंद, लेकिन शायद नो मैंस लैंड में गिरेगी। जी नहीं, लो मैंस लैंड में जरूर थी वो गेंद, लेकिन खिलाड़ी वहां पहुंच चुके थे। लेकिन एक अच्छी कोशिश कहूंगा, यहां पर जीवन दान मिला है। शायद खिलाड़ी को इस चीज का मैसेज मिला था कि आज बर्थडे है, तो शायद इस कैच ड्रॉप के साथ एक छोटा सा बर्थडे गिफ्ट भी देने की कोशिश की है वहां पर खिलाड़ी ने। कैच ड्रॉप हुआ है और अंकित पहुंचे हैं 35 पर। 11 गेंदों में 5 चौके और 2 छक्कों की सहायता से रन संख्या भी 50 के पार जा पहुंची है। 51 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.5 ओवर के बाद अंतिम गेंद होगी तीसरे ओवर की, और अर्धशतक पूरा कर लिया है अपनी टीम का दोनों ही। और इस बार फिर से ये बैठ के सो के जैसा मन में आया वैसा लगा रहे हैं यहाँ पर शॉट, क्योंकि आज उनके पास है लाइसेंस। और ओवर टू डीजे। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ओम भाई यहाँ पर खुद का बर्थडे खुद मना रहे हैं, खुद के लिए खुद आतिशबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं अंकित। आज उनका बर्थडे अलग ही अंदाज में खेलते हुए नजर आ रहे हैं आज। ने कहा जाता है मध्य प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट का एक बेहतरीन मंजा हुआ खिलाड़ी, आज अपनी बल्ले की चमक इस मैदान पर छोड़ता हुआ डीपीएल के इस दूसरे संस्करण के माध्यम से बड़े मंच पर बड़ा पंच जड़ते हुए इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या हुई है 55, 1 विकेट के नुकसान पर। और थोड़ा सा यहाँ पर सोचने पे मजबूर किया है जीपीजीआई की टीम को कि किस तरीके से गेंदबाजी में यहाँ पर वापसी करेंगे, ये देखना होगा, या आज अपना 50 पूरा करके खुद को बर्थडे गिफ्ट देंगे अंकित, ये देखना होगा। 39 रन बनाकर खेल रहे 12 गेंदों में 6 चौके और 2 बेहतरीन सिक्सर्स के साथ। और जिस तरीके के चौके लगाए हैं, बेहतरीन जिस तरीके से दर्शनीय शॉट लगाए थे। चलिए चौथे ओवर की पहली गेंद, आदित्य ने सामने की दी ये गेंद, आमंत्रित किया था इस शॉट के लिए और इस आमंत्रण को स्वीकार किया सहर्ष। गेंद गई डीपीएल 6 के लिए। डीपीएल की ये धूम जब उठे, हर चौके छक्के पर दिल धड़के। ओम भाई इस बार देखिए हाथ खोलते हुए नजर आए विशाल भी, तो यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से इस खुद के टोटल्स को तो एक अच्छे टोटल्स की ओर लेके जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या टीम को भी यहाँ पर शतक पार करा पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज? टीम की रन से 61 हो चुकी है। विशाल मौर्य ने भी अब हाथ खोलने शुरू कर दिए है, बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहे हैं। आदित्य सिंह, इनका भी स्वागत 6 के साथ इस ओवर में। दिन शॉ ड्रीम प्रीमियर लीग पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब, को स्पॉन्सर्ड बाय माया हॉस्पिटल। एक और तेज गेंद आदित्य सिंह द्वारा वापसी इस ओवर में। इसी तरह से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और जिस
रफ्तार से रन आ रहे हैं। अंकित मौर्य इनका बर्थडे भी है आज और वो चाहेंगे कि हाफ सेंचुरी के साथ इस बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए, ये पल यादगार बनाया जाए। सामने की गेंद, अपडेट हेलीकॉप्टर का शॉट और गेंद सीमा रेखा के बाहर। थैंक्स अ लॉट, गेंद गई फ्लॉट, डीपीएल सिक्सर। कि ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। इस बार जिस तरीके से यहाँ पर मैदान के बीच, आज जरूर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है बारिश की, लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर रनों की बारिश होते हुए नजर आ रही है, तो यहाँ पर देखना होगा अपनी भविष्यवाणी की ओर। चलिए अगली गेंद, आदित्य की अच्छी गेंद, यहाँ पर अच्छी वापसी की, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर गेंद घूमती हुई गेंद गई, विकेट कीपर को दौड़ना पड़ा उस गेंद को वापस करने के लिए। इस सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची 68, 68 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। दिस इज द सेकंड मैच ऑफ डीपीएल सीजन 2 being played between Muktai versus and GPGI. Muktai Health Heaters won the toss and elected to bat. While batting it 68 for 1 after 3.4 overs. Fifth ball of the fourth over. Aditya on his bowling march. Ankit will be on strike. He's playing on 39, facing 12 balls with the help of 2 sixes and 6 fours. सामने फेंकी हुई है गेंद, अच्छी गेंद, अंदर आती हुई है गेंद, क्रॉस बैटेड, नो लुक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन चूके यहाँ पर गेंदबाज ने चतुराई दिखाई और डॉट बॉल आएगी। क्या अंतिम गेंद पर वापसी करेंगे यहाँ पर अंकित? काफ़ी देर से नॉन स्ट्राइक पर इंतजार कर रहे थे, अब उन्हें इस ओवर में पिछली गेंद पर मौका मिला था, डॉट बॉल आई है। अंतिम गेंद पर क्या अपने टोटल को थोड़ा आगे बढ़ा पाएंगे या फिर थोड़ा सा दूर रखेंगे आदित्य उन्हें? और इस बार शॉट अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्योंकि गेंद जिस तरीके से हवा में यहाँ पर कांटा बदलते हुए नजर आई है, यॉर्कर करने की कोशिश थी, थोड़ी अंदर आई और जिसके चलते डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 68, 68 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स। 68 रन स्कोरबोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। इस ओवर से कुल मिलाकर 13 रन। पिछले 3 ओवर के मुकाबले देखा जाए तो इस ओवर में रन थोड़े से कम आए हैं। विशाल मौर्य, अंकित मौर्य ब्रदर्स, ही इज ऑन फायर नाउ। इसी के बीच आप देख सकते हैं मुक्ताई हेल्थ हीटर्स, बेहतरीन टीम बनाई गई है। टीम ओनर डॉक्टर दीपक जी बैस सर इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, दूसरी तरफ देखा जाए तो आपको नज़र आ रही है टीम GPGI। और आज टेक वॉरियर्स को, इन योद्धाओं को फिर से एक बार वापसी करनी पड़ेगी। निखिल जी नागोसे और संदीप जी पाटिल इनकी ये टीम, और मंच पर संदीप जी पाटिल भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। एक टीम के ओनर है, एक पुलिस महानिरीक्षक है, लेकिन आज क्या इस मुकाबले में वापसी होगी? मुजीब भाई पठान इनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू जारी है और एक इस प्रतियोगिता की सभी ने सराहना की है। स्लोअर वन पिक किया है, ऊपर दूर गेंद चली जाएंगी, फिर से एक बार दर्शक दीर्घा में 6 रन मंजूर। डीपीएल सिक्सर। डीपीएल की ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। पहली गेंद पर विशाल मौर्य ने शानदार 6 के साथ स्वागत किया है। इस ओवर में निखिल नागोसे इनका, निखिल आए हैं 6 गेंदों में 20 रन, विशाल मौर्य 14 गेंदों में 39 रन, अंकित मौर्य एक 47 ऑलरेडी लोड है और विशाल मौर्य फिलहाल तो धावा बोल दिया है। रनअप में थोड़ी सी गलती निखिल नागोसे इनके द्वारा। ड्रीम प्रीमियर लीग का ये दूसरा संस्करण, दूसरा सीजन आया है, खुशियों की सौगात भी लाया है। इस बार नीचे खेलने का प्रयास था, ठीक विकेट कीपर के पीछे लॉन्ग स्टॉप की ओर ये गेंद जब तक जाएगी 1 रन लेने का मौका था बल्लेबाज के पास। वाइड प्लस सिंगल। नरूबो इनको स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, साथ ही साथ टीम ओनर डॉक्टर दीपक जी बैस सर, एक बेहतरीन टीम बनाई है। मुक्ताई हेल्थ हीटर्स हेल्थ के साथ हिट कर रहे हैं। ये मंच का मुख्य व्यू है जहां पर हमारी नारी शक्ति भी मुकाबले का लुत्फ उठाती हुई। शॉर्ट गेंद पुल किया है अंकित मौर्य। सब खेलते हैं लेकिन ये खिलवाड़ कर रहा है। एक और बार आधा दर्जन रन। डीपीएल सिक्सर।
DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। जिस तरीके से यहाँ पर हिटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, 45 पर पहुंचे 15 गेंदों में अंकित। AK-47 जैसा कि ओम भाई आपने किया कि पूरी तरीके से लोड है, और जिस तरीके से शूट आउट कर रहे हैं, हर तरफ वो प्रहार कर रहे हैं, और पिछली गेंद पर तो मानो एक प्रैक्टिस करने के लिए गेंद दी थी, एकदम स्लोअर गेंद, शॉर्ट गेंद, और उस जिसे मराठी में आप कहते हैं आखड़ू टप्प्याचा चेंडू, उसे इतना लंबा भेजा, आखड़ू नहीं रखा, पूरा लंबा का भेज दिया 6 रनों के लिए। 45 पर पहुंचे अंकित। AK-47 अपने अर्धशतक से 5 रन दूर। 15 गेंदे, एक और फुल टॉस सामने की ओर, डाउन द ट्रैक खेलते हुए इस गेंद को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीचों बीच फील्डर बनेंगे दर्शक, और दर्शक बन जाएंगे दीवाने। एक और वेलकम फॉर DPL बाउंड्री। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। क्या बेहतरीन आज सभी क्षेत्र में इस खिलाड़ी ने शॉट खेला है, दिल को लुभाने वाली बैटिंग। आगे आकर कलाइयों का इस्तेमाल, ऊपर ये गेंद, दूर ये गेंद, बाहर ये गेंद, इसी के साथ हाफ सेंचुरी। अपने बर्थडे को चुना है, इस अवसर को चुना है, अंकित मौर्य आया है, छक्कों चौकों की बरसात लाया है। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इन्होंने कहा है अगर मैं झुक गया तो मसला आसान हो जाएगा, लेकिन मेरे किरदार का भारी नुकसान हो जाएगा। क्या किरदार में बल्लेबाजी की है बर्थडे की इस सुनहरे अवसर पर अंकित मौर्य ने। DPL की ये धूम। डांसिंग डाउन द ट्रैक आकर एक 6 को लगाया था पिछली गेंद पर। इस बार ये समझ ही नहीं आता ये राइटी है या लेफ्टी है, लेकिन जब भी मारते हैं दूरी मारते हैं। इस बार भी गेंद को मैदान के बाहर भेजा है, अंकित मौर्य ने आसमानी वार किया है। DPL 4। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। स्कोर जा पहुंचा 96 पर, और जैसा कि ओम भाई कह रहे थे कि जो रिवर्स इस बार लगाया राइटी है या लेफ्टी समझ में नहीं आता। यहाँ पर अंपायर ने इशारा किया है कि गेंद गुम हो चुकी है और वापस बदलनी होगी, क्योंकि गेंद काफ़ी दूर भेजी है। एक देख सकते हैं आप स्क्रीन पर बुटीपुरी क्रिकेट के जनक एक और कुदरत भाई, और उनके साथ लल्लन जो इस मुक्ताई हेल्थ हिटर्स के प्लेयर भी है, और कुदरत भाई इस प्रतियोगिता को तो सक्सेस बनाने के लिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जोड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी थी। रन संख्या 96, 96 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रोजेक्ट स्कोर अगर इसी औसत से रन बने तो 119। नरूभाऊ गौतम, इस क्षेत्र में जब जब क्रिकेट होता है तो नरूभाऊ गौतम अक्सर सपोर्ट करते हुए आपको दिखते हैं। ये मंच भी उनके साथ है, क्रिकेट के साथ है हर बार ये इंसान। रिवर्स का फिर से एक बार प्रयास है, इस बार खिलाड़ी मौजूद है डीप में, पकड़ने का प्रयास था लेकिन ढूंढो रे साजना हुआ। यह आसान सा कैच था, अक्सर ऐसे कैचेस आपको पकड़ने चाहिए इस लेवल पर। यह बड़ा मौका छूटा है, और इसी के साथ 100 रन पूरे होते हुए मुक्ताई हेल्थ हिटर्स के। इनकी हेल्थ भी अच्छी है, इनके हिट भी अच्छे हैं, इनकी एंट्री लेट है लेकिन सबसे ग्रेट है। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में इस वक्त मौजूद है ओम सोनू ने, उनको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज एक थोड़ा सा मुश्किल दिन होता है आज अपने घर से दूर रहना, क्योंकि आज उनकी शादी की एनिवर्सरी है। DPL सीजन में वो सिर्फ पिछले साल अपने शादी की वजह से जुड़ नहीं पाए थे, और आज फिर से साल भर बाद ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर रह के, तो उनके दुख को थोड़ा सा कम करते हैं यहाँ पर। उन्होंने मुबारकबाद देते हैं सभी दर्शकों की ओर से ओम भाई सोनू ने, जो कि वॉइस ऑफ इंडिया हो चुके हैं अभी, और विदर्भ की आवाज़ के साथ साथ एक परचम लहराते हुए आज कमेंट्री बॉक्स में जिस तरीके से अपने अंदाज से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं ओम सोनू ने, क्योंकि क्रिकेट में जो कमेंटेटर है उसका जो रोल है वो ओम भाई जैसे कमेंटेटर हो तो डेफिनेटली क्रिकेट का मज़ा और बढ़ता है। चलिए, अंतिम 6 गेंदें शेष पहले इनिंग की, रन संख्या हुई है 100, और इस बार खेलना चाहते थे लेग की दिशा में, और अंपायर खोलेंगे बाएं, अंपायर है टोनी जी तांबे, और स्क्वायर लेग पर खड़े हैं नवीन वर्मा। ये एक ऐसी जोड़ी है नागपुर टेनिस क्रिकेट के अंपायर्स की जिन्हें वन ऑफ द बेस्ट नागपुर टेनिस क्रिकेट के लिए या क्रिकेट के लिए कहा जाए, तो एक बेहतरीन अंपायर्स की जोड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद। बेहतरीन टूर्नामेंट और बेहतरीन यहाँ पर जिस तरीके का सभी स्तर पर जो
सभी कंट्रीब्यूटर्स है वो बेहतरीन। चलिए 5 अभी भी 6 गेंदें बाकी। पहली वाइड के साथ शुरुआत की है। रन संख्या हुई है 101, 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक पर है विशाल, 20 रन बनाकर खेल रहे। 3 छक्के लगाया उन्होंने। और इस बार हेलीकॉप्टर क्या सही लैंड करेगा? जी हाँ, सीधा सीमा रेखा पार। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। थैंक यू दीजिए। हेलीकॉप्टर शॉट फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र को चुना था। आसान नहीं होता लॉन्ग ऑफ पर हेलीकॉप्टर लगा के 6 मारना, लेकिन इस काम को किया है विशाल ने। फिर से यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर इस बार अलग दिशा में भेजा था, पिछली बार दूसरी दिशा में। DPL 6। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल। एक और देखिए फुल टॉस गेंद। अगर इस फॉर्म में विशाल मौर्य हो और आप फुल टॉस गेंद फेंक रहे हो तो बाहर जाना तय है। कतई इस तरह से गेंदबाजी नहीं कर सकते आप। अंकित मौर्य, विशाल मौर्य जस्ट इस फॉर्म में खेल रहे हैं। बेहतरीन बैक टू बैक 2 6 आते हुए। शॉर्ट गेंद, फुल शॉट। मानो कि इस गेंद पर सिर्फ चाबुक चलाया हो। चाबुक शॉट, लजीज सिक्सर। DPL की ये धूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। लगातार 3 सिक्सेस। हैट्रिक की यहां पर झड़ी लगा दी है। 3 लगातार 6 जड़े हैं और चक्कों की बौछार होती हुई बीच मैदान में। पुल करने का प्रयास, ऊपर गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। एक और गलती, एक और गलती। मानो कि सुबह नहाते समय जिस तरह से गीला साबुन हाथों से छिटक जाए, कुछ उसी तरीके से एक कैच छिटका है खिलाड़ी के हाथ से। और मानो बल्लेबाजों ने भी कहा हो नहाकर भगवान को हाथ जोड़कर कि आज संभाल लेना, और आज बिल्कुल शायद थोड़े से धक्के लगते हुए यहाँ पर। और भगवान ने कहा होगा तथास्तु। तथास्तु। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। रन संख्या हुई 120, 21.18 की रन रेट्स। इस बार अलोंग द कार्पेट, और थोड़ा सा वहां पर शायद थकान महसूस करेंगे। डायरेक्ट ही यहां पर लग सकती थी, हाथ बीच में आया, और 1 रन 121। इसके बाद टॉस भी होगा। चौधरी वॉरियर्स टीम के कप्तान भी रेडी रहेंगे और मुक्ताई हेल्थ हिटर्स टीम के कप्तान भी रेडी रहेंगे टॉस के लिए। और उसके पश्चात उससे पहले मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। केडी टॉस बॉक्स में पहुंचे। चलिए, इस पिछली गेंद के साथ इनिंग समाप्त। टॉस जीता था मुक्ताई हेल्थ हिटर्स ने और बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, और पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं 122 122। दिस इज द सेकंड मैच of the Insha Premier League Season 2 being played between Muktai Health Hitters and GPGI. Muktai Health Hitters won the toss and elected to bat. While batting, scored 122 for 1 after 6 overs. They gave the target of 123 through to GPGI. नरेंद्र, केडी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए आपको आना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। नरेंद्र, थोड़ा सा फास्ट आना है। केडी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा फास्ट आना है आपको। चौधरी वॉरियर्स एंड मुक्ताई हेल्थ हिटर्स दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए पहुंच जाए। चलिए केडी, नरेंद्र अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड कलेक्ट करने के लिए आ जाए। तुरंत आना है। जब बात हो आपके परिवार की सेहत की, तो भरोसा कीजिए अनुभव और सेवा पर। मुक्ताई हॉस्पिटल 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी केयर एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स, हमेशा उपलब्ध 24 घंटे पैथोलॉजी सर्विस, 24 घंटे 7 दिन फार्मेसी अवेलेबल, ONL इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, ESIC कवरेज हर मुश्किल समय में। मुक्ताई हॉस्पिटल आपके साथ
in front of Bhau Saheb Mulk Ayurved College, Sidco Colony, Butipori. सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दिनशॉ ड्रीम प्रीमियर लीग बुटीपुरी को स्पॉन्सर्ड बाय माय हॉस्पिटल, पावर्ड बाय ड्रीम क्रिकेट क्लब बुटीपुरी। आप सभी का स्वागत है। मुजीब भाई पठान इनके सपनों को साकार करने वाली ये प्रतियोगिता विदर्भ की सरजमी पर खेली जा रही है और काफी सुर्खियां इस प्रतियोगिता ने बता रही है। पिछला मुकाबला जो समाप्त हुआ था, चौधरी वॉरियर्स बनाम टीम खेलती हुई नजर आई थी। मुक्ताई इस मुकाबले में खेल रही है और पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नरेंद्र केडी, इन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी शिव शक्ति के सामने। और इस मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के 4-4 लगाने वाली शख्सियत, गढ़चिरौली एवं नागपुर के पुलिस महानिरीक्षक, एक दबंग अधिकारी संदीप जी पाटिल सर, आपसे अनुरोध रहेगा कि इस मैन ऑफ द मैच अवार्ड को देने के लिए हमारे साथ आपको जुट जाना है। चैंपियन बॉक्स में हमारे साथ कुछ ही क्षणों में महाराष्ट्र पुलिस विभाग के एक दबंग अधिकारी, जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है और महाराष्ट्र पुलिस का नाम ऊपर किया है और इनके कार्य को हर बार महाराष्ट्र पुलिस ने काफी बार गौरवान्वित किया है। तो मैं यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूँगा संदीप जी पाटिल सर। संदीप जी पाटिल सर जे की नागपूर आणि गडचिरोली या दोन विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक आहेत आणि खूप चांगल्या प्रकारे कार्य त्यांचं मागच्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र पोलीस विभागात राहिलं आहे। मी आदरपूर्वक या ठिकाणी आमंत्रित करतो आहे आदरणीय संदीपजी पाटील सर, समवेत मुजीबभाई पठाण या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आणि या दोन्ही मान्यवरांच्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा पुरस्कार या ठिकाणी संदीपजी पाटील सर यांच्या शुभ हस्ते मुजीबभाई पठाण यांच्या उपस्थितीमध्ये दिला जातो आहे। सर्व मान्यवरांना विनंती असेल की आपण सुद्धा हा सामनावीराचा पुरस्कार देण्यासाठी आमच्यामध्ये उपस्थित व्हायचं आहे। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच नरेंद्र केडी, इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहां पर दिया जा रहा है। मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी एंड दिनशॉ की ओर से गिफ्ट हैम्पर देकर यहां पर सम्मानित किया जाए। आइए नरेंद्र, बेहतरीन इनिंग इनकी देखी गई थी पिछले मैच में। खब्बू बल्लेबाज है, मध्य प्रदेश से आते हैं और पूरे भारतवर्ष में सुर्खियों में है ये खिलाड़ी। मुजीबभाई पठान इनके इस आयोजन की बदौलत इस प्रतियोगिता में शिरकत कर रहे हैं। जोरदार तालियां नरेंद्र के लिए। हम थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे नरेंद्र इनके साथ। ओके, इसके बाद दोनों टीमों के कप्तान, चौधरी वॉरियर्स टीम के कप्तान एवं मुक्ताई हेल्थ ईसर टीम के कप्तान टॉस के लिए आना है। तब तक मैं संदीप जी पाटील सर यांच्याकडून या स्पर्धेबद्दल त्यांचं काय मत आहे हे ऐकून घेऊयात। आप सुनेंगे संदीप भाई पाटिल इनको। आज जहां भारत सभी क्षेत्रों में आगे जा रहा है, तो क्रिकेट का जो क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब हम बोलते भारत में एक ही कॉमन पैशन है लोगों का, वो है क्रिकेट। और खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है इस डिजिटल युग में। आज हम नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ, तो उस समय मुझे लगता है कि अपनी क्रिकेट की नशा, मुझे लगता है बच्चों को आगे ले जाए। यहाँ हम टीम स्पिरिट है, टीम बिल्डिंग है, लीडरशिप है और आज बहुत ज़रूरत है। हम सभी संगठनों में काम करते, कहीं भी जाए हम ग्रुप में काम करते, तो ग्रुप में कैसे काम करना है, कैसे लीड करना है, ये मुझे लगता है क्रिकेट सिखाता है। मेरा भी नाम संदीप पाटिल है, देखिए एक क्रिकेटर के ऊपर ही नाम है, तो क्रिकेट अपने देश में कितना पैशन है इसका भी एक उदाहरण है। चलो, सब प्लेयर्स को शुभकामनाएं और विनर्स का स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वर्ड्स। मुजीबभाई पठान अक्सर कहते हैं कि नशा पानी धोखा है, क्रिकेट और स्पोर्ट में करियर करो अभी भी मौका है। और मुजीब भाई की इसी कहावत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए आ जाना है। एक तरफ मुक्ताई हेल्थ हीटर्स और दूसरी तरफ चौधरी वॉरियर्स, दोनों टीमों के कप्तान। टॉस होगा और कॉल रहेगा मुक्ताई हेल्थ हीटर्स टीम के कप्तान आकाश इनका। टेल इज अ कॉल एंड इट इज टेल। लगभग
2-2 2 बार टॉस जीता है आकाश। इन्होंने पहले बल्लेबाजी अच्छी की और अब टॉस भी जीता है, थोड़ा सा किस्मत भी साथ दे रही है। यहाँ तो देती है किस्मत साथ। और टॉस जीत के क्या डिसीजन रहेगा? हम फील्डिंग करेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से पहले सत्र में बल्लेबाजी की, अंकित का बर्थडे भी, और बर्थडे पर इस तरह से बैश आना, इस तरह से इनिंग आना, ये काबिल तारीफ बल्लेबाजी रही है पहली इनिंग में। हाँ, अंकित भैया अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे टच में और पूरे शॉट है उनके पास, तो हम उम्मीद करेंगे वो वैसे ही खेले। संदीप जी पाटिल सर, आईजी सर यहाँ पर मौजूद है, उनके उपस्थिति में क्या कहना चाहोगे डीपीएल, क्योंकि पहले सुन चुके हैं आपकी ज़ुबान से, डीपीएल कितना बड़ा माध्यम है क्रिकेट के लिए? डीपीएल बहुत बड़ा माध्यम है। यहाँ पर जो ग्रामीण प्लेयर्स को जो ऊपर बढ़ाने की कोशिश हो रही है, वो यहाँ के लेवल में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ का टूर्नामेंट तो अच्छा होता ही है। मुझे भाई का टूर्नामेंट अच्छा होगा ही। ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी आपको इस मैच के लिए। टॉस जीत के अक्सर वैसे डिसीजन क्या रहेगा आपका? फील्डिंग। ओके, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, थैंक यू। राहुल, टॉस आपने गवाया, अगर आप टॉस जीतते तो क्या निर्णय रहता? हमारा भी बैटिंग का मैच भी अच्छा है, तो सभी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे मैच। डगआउट में ऐसी बातें चल रही थी कि जब अंकित खेल रहे थे, क्या मार रहा है आज? हाँ, काफ़ी अच्छी बैटिंग की है अंकित भाई ने, और हालांकि अच्छे क्रिकेटर भी है वो, तो दोनों टीम में कंपटीशन अगला मैच थोड़ा अच्छा रहेगा। एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा मतलब? जी ज़रूर। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं रहेंगी राहुल भाई आपको भी इस मैच के लिए। तो दर्शकों, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, टॉस जीत के इस मुकाबले में पहले फील्डिंग का फैसला लिया है मुक्ताई हेल्थ हिटर्स ने। हमारे बीच संदीप जी पाटिल सर इस टॉस के लिए और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन के लिए जुड़ गए थे, उनका भी शुक्रिया, थैंक यू। मैं सभी महानुभावों से अनुरोध करता कृपया करके मंच पर विराजमान होकर मंच की गरिमा बढ़ानी है। संदीप जी पाटिल सर, आईजी गढ़चिरौली एवं नागपुर हमारे बीच मौजूद थे। उनके शुभ हाथों से इस मुकाबले का दिया गया, उनके शुभ हाथों से टॉस हुआ है और फिर से एक बार इस प्रतियोगिता को चांद लगाने के लिए आप कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे। आपका मुजीब भाई पठान, ड्रीम क्रिकेट क्लब और डीपीएल आयोजन समिति की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
4, स्ट्राइक पर विपुल, नॉन स्ट्राइक पर है सौरभ। हेलो। इस बार उसी अंदाज में क्रॉस द लाइन मारना चाहा, पूरी तरह से बीट। जानते हैं कि पावर प्ले का ओवर यहाँ शुरू है, टारगेट बहुत लंबा चौड़ा है, उसे पार भी करना है, तो ऐसी शॉट खेलना जरूरी। लेकिन एक अच्छी नफीतुली गेंदबाजी उस गेंदबाज द्वारा, रफ्तार से भरी हुई उनकी गेंद। अगली गेंद इस बार स्लोअर वन, बहुत ही अच्छी मिश्रण की अपनी गेंदबाजी में। फुल टॉस गेंद थी, उसे कन्वर्ट करना चाहिए था 4 या 6 में, लेकिन एक अच्छी डॉट गेंद, पूरी तरह से मिश्रित गेंदबाजी मैं कहूँगा। जो बॉल हवा में जो स्विंग मिला है उनको, उसका एक नतीजा कि वो बीट हो गए पेस से। जिस तरह से पहला ओवर घट रहा है, रन रेट यहाँ पर बढ़ता हुआ, जो टारगेट दिया गया है उसमें और बढ़ोतरी होती हुई रन रेट की। अगली गेंद फिर से एक बार बीट कराने में बार बार कामयाब, पूरी तरह से प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज। और जो प्रेशर, जो रन है 120 प्लस, क्या वही कहना चाहूंगा मुनीर सर मैं। देखिए, जिस तरीके से बल्लेबाजों ने खिलवाड़ की थी बल्लेबाजी करते हुए, इस वक्त शायद मौका गेंदबाजों के पास है। 4 गेंदें इस तरीके के 6 ओवर के छोटे फॉर्मेट में लगातार 4 गेंदें डॉट करना एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और हर डॉट गेंद यहाँ पर दिलों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये धड़कनें बढ़ा रही कौन है? जो टीम का नाम है, जो कि धड़कनों को थोड़ा सा कंट्रोल में रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए कोशिश करते रहते हैं अमूमन हर दिन। आज थोड़ा सा धड़कनें बढ़ा रही है जीपीजीआई की, ये कह सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर अभी भी इस ओवर की अंतिम गेंद आना शेष। स्ट्राइक पर है सौरभ, सामना करेंगे जितेंद्र का। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी इस ओवर में। जड़ में डाली हुई गेंद, नजदीकी मामला हो सकता है, लेकिन सुखरूप आरा से पहुंच जाएंगे। एक ओवर के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। और सचिन जी, यहाँ से अब 30 गेंदों में 121 रनों की जरूरत। और जिस तरीके से AK-47 आज चली थी और जिस तरीके से छलनी किया था गेंदबाजी को अपने उस शूटआउट से, और अब वहाँ से उसके बाद क्या संभलने का मौका मिलेगा, ये पहले ओवर के बाद इस सवाल का जवाब नहीं में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि सिर्फ 2 रन हुए पहली ओवर में, और जिस तरीके से गेंदबाजी की है, सभी गेंदें जो की है वो पूरी, अगर बात करें 132 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और पूरी तरीके से यहाँ पर बांध कर रखा बल्लेबाजों को। अब यहाँ से 121 रनों की ज़रूरत, 30 गेंदें शेष, और रैना आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अमूमन हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में रैना को बल्लेबाजी के लिए सुना है, और गेंदबाजी में यहाँ पर टेनिस बॉल में रैना। बेहतरीन गेंद के साथ शुरुआत की है, जड़ में फेंकी हुई एक गेंद, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और इस तरीके की गेंद के लिए बल्लेबाज के पास अमूमन काफ़ी कम जवाब होते हैं। बहुत मुश्किल प्रश्न पूछा है। और ये देखिए, अंदर आती हुई गेंद, पैरों पर फेंकी हुई, हवा में थोड़ा सा मूवमेंट करती हुई नजर आई है गेंद, जिसके चलते जिस कनेक्शन की जरूरत। चलिए अगली गेंद। इस बार छोटी गेंद, यहाँ पर थोड़ा सा गति में परिवर्तन भी नजर आया। बल्लेबाज थोड़ा सा सोचते, निर्णय लेते, तब तक गेंद सीधा विकेट कीपर के पास पहुंच चुकी थी। डॉट बॉल, हल्का सा वहां पे लेग कटर देखने मिला, गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अब तक 6 गेंदें बात करें तो 5 गेंदें डॉट आ चुकी है 8 गेंदों में। गेंदबाज है रैना, सतना एक्सप्रेस। सतना से आता है ये गेंदबाज, रिवर्स खेलना चाहते थे और गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास। और यहाँ पर पूरी तरीके से गेंदबाज जो अपनी उनकी पारी आई है, यहाँ पर बड़े अंतर से ये मुकाबला जीतने की कोशिश करना चाहेंगे शायद, जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक 1.3 ओवर में, मतलब 9 गेंदों में सिर्फ 3 रन आए हैं।
अगर रन रेट की बात करें तो 2 का चलता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट 27। इस बार अच्छा कनेक्शन हुआ है, जी नहीं, खिलाड़ी नीचे मौजूद, अश्विन शाहरे द गोंदिया एक्सप्रेस वहां पर मौजूद, कोई गलती नहीं करेंगे और विकेट नंबर 1 जाता हुआ 3 रन पर। कि ये झूम जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और पिछली गेंद पर देखिए आप, सामने फेंकी हुई थी ये गेंद, थोड़ा सा तेजी से अंदर की ओर आई, जो कनेक्शन जो ढूंढ रहे थे बल्ले का वो मिला नहीं, वहां पर अश्विन शाहरे खड़े थे। एक आसान सा कैच, अश्विन शाहरे इस तरीके के कैचेस का भी बहुत कम छोड़ते हुए नजर आते, और पहला विकेट गया है यहाँ पर 1.4 ओवर में। दिस इज विकेट नंबर 1 ऑन द स्कोर ऑफ 3 while chasing 123, still 120 रन रिक्वायर्ड इन 26 बॉल्स। 1.4 ओव्हर 1.4 चेंडूनंतर धावसंख्या झाली आहे 3, 1 गडी बाद, अजून 120 धावांची गरज, 26 चेंडू शिल्लक। स्ट्राईकवर असतील नवीन फलंदाज नितीन राऊत आणि नॉन स्ट्राईकवर आहे सौरभ। और इस बार थोड़ा सा मुंह में जरूर जीभ लपलपचाई होंगी, लेकिन थोड़ा सा चूके क्योंकि फुल टॉस गेंद थी, लेकिन गति में परिवर्तन किया था जिसके चलते गेंद पैरों पर जाकर टकराई। लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर आया। 1.5 ओवर में रन संख्या हुई है 4, विकेट गया है 1। यहाँ से अब 25 गेंदों में 119 रनों की जरूरत सचिन जी। अंतिम गेंद होगी पावर प्ले की, और जिस तरीके का अमूमन हम देखते हैं पावर प्ले में स्कोर, उसके बिल्कुल विपरीत अंदर आती हुई गेंद तेजी के साथ बीट किया। खड़े खड़े खेलना चाहते थे, कोई फुटवर्क नहीं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सचिन जी जब यहाँ से 24 गेंदों में 119 रन, क्या आपको लगता है गेंदबाज कोई मौका, जिस तरीके से यहाँ पर अपनी मंशा दिखाई है गेंदबाजों ने, पहले दोनों गेंदबाजों ने, क्या लगता है आपको कि कोई मौका देंगे बड़े हिट लगाने का? सचिन जी। मौका तो मिलना चाहिए, और मौका ना भी मिले तो उसे भुनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रनों का यहाँ पहाड़ रखा हुआ है और जिस तरह से सर्कल में जो केवल 4 रन बने हैं, निश्चित तौर पर जो ऑनर्स है उनकी टीम के नाखुश जरूर होंगे सलामी बल्लेबाजों का इस प्रदर्शन देखकर। टीम की ओर से अगला ओवर लेकर आए कामरान के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? कामरान एक राष्ट्रीय स्तर के गेंदबाज, जिस तरीके से गेंदबाजी नज़र आ रही है मेरे को यहाँ पर मुक्ताई हिटर्स के पास, यहाँ पर मौका बिल्कुल भी देना नहीं चाहते। इस तरीके की बॉलिंग लाइनअप। कामरान आए हैं गेंदबाज, स्ट्राइक पर सौरभ, और सौरभ ने, माफ कीजिएगा, नितिन है स्ट्राइक पर, नितिन राउत, और एक बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन जिस तरीके से गेंद सही लाइन लेंथ पर, और जिस आप कामरान की बात करें थे, एक बेहतरीन एक्सपीरियंस गेंदबाज जिनके पास इस बार क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? जी नहीं, गेंद 1 रन का मौका देकर जाएगी। और मैं बात करता कामरान की, जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज जिनके पास प्रतिभा के साथ साथ अनुभव भी, और इतने कम उम्र में उनके पास इतना ज़्यादा अनुभव राष्ट्रीय स्तर का टेनिस बॉल क्रिकेट का। और अगर बात करूं तो जो मिक्स हैवी बॉल और लाइट बॉल टेनिस क्रिकेट दोनों का ही अनुभव कामरान के पास। कामरान खान जो कि बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं। अगली गेंद इस बार हवा में है, गेंद खिलाड़ी है मौजूद, और जाएगा विकेट नंबर 2 फॉर मुक्ताई। जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। यहाँ पर बहुत मुश्किल में डाल कर रखा है GPGI टेक वॉरियर को। यहाँ पर 123 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी थी टीम, लेकिन जिस तरीके से गेंदबाजी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आया है सभी गेंदबाज, और उसके चलते 5 रन पर जिस तरीके से अनुशासन के साथ अब तक गेंदबाजी की है, और ऐसी कोई गेंद नहीं थी सचिन जी जहां पर ऐसा लगा कि बड़ा हिट लगाया जा सकता है और बल्लेबाज ने कोई चूक की हो। एक फुल टॉस गेंद जरूर आई थी जो पैरों पर जाकर लगी थी, लेकिन वो गति परिवर्तन के साथ आने की वजह से जो डॉट गेंद आई थी, और सिर्फ एक वो अगर बात करी जाए तो हर गेंद जो थी इस तरीके के
बैक ऑफ द लेंथ फेंकी हुई गेंद, जहां पर और गति के साथ अगर आप इस तरीके की लाइन पर गेंदबाजी करते हैं तो बल्लेबाज के पास उस गेंदबाजी का कोई जवाब नहीं। और जिस तरीके से जिस तरीके के गेंदबाज है रैना और कामरान, जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, पहला ओवर जितेंद्र जायसवाल ने किया था, सिर्फ 2 रन दिए थे, रैना ने सिर्फ 1 रन दिया। चलिए अगली गेंद, और इस बार खेला है और ये गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। एक हाथ बाहर निकला है अंपायर का, मतलब नो बॉल करार दिया। यही हाथ ऊपर जाएगा, घूमेगा फ्री हिट के लिए, और अगली गेंद पर होगा लाइसेंस बड़ा हिट लगाने का। कि ये जून जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के। और अगली गेंद पर होगा लाइसेंस। सामने फेंकी थी गेंद, हवा में खेला है, बहुत दूर जा रही है गेंद, और दर्शकों के बीच वहां पर उम्मीद करते कि शायद किसी वहां पर नन्हे मुन्ने दर्शक मैच देखने के लिए आए हैं, उनको शायद कोई क्षति ना हुई वो, लेकिन क्षति हुई है गेंदबाज के स्टैटिस्टिक्स में। इस वक्त 6 रन मिले हैं, क्योंकि पिछली गेंद पर नो बॉल पे चौका आया था, मतलब 5 रन। इस गेंद पर 6 रन, मतलब एक गेंद में 11 रन आए हैं पिछली गेंद पर, और रन संख्या किसी तरीके से 16 पर पहुंची है। और अगर इस तरीके की कुछ गलती गेंदबाज करे, कुछ बड़े हिट बल्लेबाज लगाए, तो डेफिनेटली वापसी कर सकते हैं GPGI टेक वॉरियर। चलिए अगली गेंद, और इस बार तेजी के साथ अंदर आती हुई गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लगा, और अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर गेंदबाज ने इस गेंद को रोका। रन लेने का कोई मौका नहीं। 16 रन इस वक्त बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओव्हर के बाद 2 पूर्णांक 5 चेंडूनंतर धावसंख्या झाली आहे 16. 2 गडी बाद इथून 107 धावांची गरज. 19 चेंडू शिल्लक. शेवटचा चेंडू. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद अंपायर ने वाइड करार दिया. इस तरीके की गेंद के लिए अमूमन कहा जाता है, बुलाती है, मगर जाने का नहीं, और यही किया बल्लेबाज ने. ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, जाने दिया विकेट कीपर के पास, और एक अतिरिक्त के रूप में रन आता हुआ. थोड़ा महंगा साबित हुए कामरान खान इस ओवर में, क्योंकि उनके साथी गेंदबाजों ने जिस तरीके से गेंदबाजी की थी थोड़ा सा कंजूसी दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिल खोला है यहाँ पर कामरान खान ने, और 13 रन खर्च किए. अंतिम गेंद, और इस बार हवा में गेंद. 13 रन जरूर खर्च किए, लेकिन विकेट लेके जाएंगे या नहीं? जी हाँ, एक विकेट लेके जाएंगे अंतिम गेंद पर. 17 रनों पर 3 विकेट 3 ओवर के समाप्ति के बाद. ये जून जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. तीन ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन. मात्र औपचारिकता यहाँ पर बाकी हुई है. कोई मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन इस टारगेट को पार पाना. थोड़ा अंपायर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट करें. इस आप जिस मैच का आनंद ले रहे हैं, जहाँ पर जो डेकोरेशन, साउंड सिस्टम, लाइट्स, कैमरामैन, खास तौर पर इस पिच को मैदान में बनाने के लिए जो पर्दे की जो पीछे के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें से हमारे कुदरत भाई भाईजान, हमारे यूनुस भाई, अल्ताफ भाई, हमारे बबलू भाई पठान, नरू भैया गौतम, सलील, तमाम पर्दे के पीछे ऐसे ऐसे कैरेक्टर है कि जिनका नाम मैं ले नहीं सकता. शादाब, दानिश, अभी अभी मुझे पता चले कुछ नाम. इस बीच अगली गेंद. ओवर टू मुनीर भाई. थैंक यू सचिन भाई. चलिए अगली गेंद, और इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद गई सीधा विकेट कीपर के पास, और गेंदबाज थे सतना एक्सप्रेस रैना, जो कि जिन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से पूरी हावी होते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजों पर. कोई मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का, और पूरी तरीके से यहाँ पर गति के साथ बीट कराते हुए. चलिए अगली गेंद, और इस बार थोड़ा सा गति परिवर्तन किया था, जिसके चलते यहाँ पर बल्लेबाज थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, और जिसके चलते डॉट बॉल. यहाँ पर अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया अपनी 8 गेंदों में रैना ने, और बिल्कुल चाइना उजाड़ के रखी है बल्लेबाजों की. और यहाँ पर 17 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद, और इस बार अच्छी गेंद,
बल्लेबाज के रूप से कहा, बल्लेबाजी के लिहाज से कहा जाए तो अच्छी गेंद थी। यहाँ पर थोड़ा सा खराब फील्डिंग का प्रदर्शन और एक जल्दी गेंद को फील्ड करने के प्रयास में वहां पर मिस हुए। चलिए इस वक्त 3.4 ओवर के बाद रन संख्या हुई है 19। और सचिन जी आपको बता दूं कि आपने इस टूर्नामेंट के पूरे आयोजन की बात की थी और इस भव्यता की बात की थी, और उसी तरीके से कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँ कि अगर मैं जो दक्षिण पूर्व विदर्भ है उसके जो टूर्नामेंट्स कवर करते, कुछ एजेंसीज़ है जो टेनिस बॉल क्रिकेट के टूर्नामेंट्स को कवर करती है, उसकी लोकप्रियता को कवर करती है। तो ऐसे 4 नाम जो विदर्भ में लिए गए थे उसमें से बूटीबोरी, एक वडसा, उसके अलावा कामठी और वनी, इस तरीके के 4 सिटीज़ में अगर बात करूँ तो दर्शकों की संख्या जो पिछले साल डीपीएल सीजन हुआ था उसमें जो संख्या हुई थी दर्शकों की वो 40-41 हज़ार पार की थी पिछले जो 6-7 दिन टूर्नामेंट चला था उसमें। तो एक लोकप्रियता का जिस तरीके से अगर हम बात करें पैमाना उस पर खरा उतारता हुआ ये टूर्नामेंट सीजन 1 में और इस वक्त सीजन 2 में भी पहले मैच में दर्शक खचाखच भरे हुए। अगली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, इस गति के सामने अच्छे बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं होता। अब तक सिर्फ इतने कंजूस रहना होंगे लगा नहीं था, क्योंकि अब तक 11 गेंदें फेंकी है, सिर्फ 1 रन खर्च किया। तालियां तो होनी चाहिए अब तक के इस प्रदर्शन के लिए, और 2 विकेट हासिल किए, 19 रन 4 विकेट। और इस बार मानो जबरदस्ती ये गेंद बल्ले पर आई हो, 1 रन का मौका मिलेगा और फिर से एक बार तालियां होनी चाहिए। 2 ओवर 2 रन 2 विकेट रैना सतना एक्सप्रेस के लिए बेहतरीन गेंदबाजी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर अब यहां पर यह मैच सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता, किसी तरीके का भी चमत्कार, यहां पर चमत्कार करने के लिए भी कुछ संभावनाएं होना जरूरी होता है और उस तरीके की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, क्योंकि 12 गेंदों में अगर हर गेंद पे छक्का भी लगा दिया जाए तो 72 रन होंगे और जीत के लिए चाहिए यहां पर 103 रन, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता हुआ यहां से मैच औपचारिकता की ओर बढ़ता हुआ। जीपीजीआई टेक वॉरियर मुश्किल परिस्थितियों में 20 रन 123 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए अभी भी यहां से 103 रनों की जरूरत, 12 गेंदें शेष। और सभी खिलाड़ियों को मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि आज के जो सभी लीग मैचेस है उसको देखते हुए अंतिम में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा उन्हें हमारे जो आईजी सर थे संदीप पाटिल सर, उनके सिग्नेचर वाला एक बैट दिया जाएगा जो कि स्पॉन्सर्स है उज्जवल स्पोर्ट्स। और सेमीफाइनल्स और फाइनल के लिए जो सेलिब्रिटी रहेंगे उनका ऑटोग्राफ वाला बैट उन खिलाड़ियों को दिया जाएगा। फैजल कुरैशी आए हैं टीम की ओर से अगला ओवर लेकर, मात्र औपचारिकता ही बाकी इस मैच में। इसके बाद का जो मैच है क्या कहना चाहेंगे सर आप उस मैच के बाद? देखिए अभी तक अगर बात करें दूसरा मैच चलता हुआ और दर्शकों के लिहाज से एज अ क्रिकेट फैन के हिसाब से बात करूं तो दोनों ही मुकाबले अमूमन अगर लगभग दोनों ही मुकाबले जो है वो वन साइडेड नज़र आए हैं। तो अगले मैच में हम थोड़ा सा आज की जो ये शाम है उसे और रोमांचक देखना चाहेंगे, और क्योंकि आज का पहला दिन है, दूसरा दिन है माफ़ कीजिएगा। चलिए अगली गेंद, इस बार ये गेंद, इस तरीके की गेंद के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। इसके बाद का जो मैच है चौधरी वॉरियर वर्सेस मुक्ताई, क्या हम इससे अजीम लाला वर्सेस AK 47 बोल सकते हैं? रिव्यू भी यहाँ पर लिया गया है। टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स प्लेयर रिव्यू टू चेक वाइड।
Please, bit slow. Give me the front on, please. Bit slower. Bit slower. It's white ball. White ball करार दी है थर्ड अंपायर ने. सचिन जी, आप स्टंप के बाहर. इस बार अच्छी फील्डिंग वहां पर और 4.2 ओवर के बाद रन संख्या हुई है 23. यहां से अब 100 रनों की जरूरत 10 गेंदों में. दस गेंदों में 100 रनों की जरूरत. स्ट्राइक पर लोमेश और इस बार अंदर आती हुई है गेंद और कोई यहाँ पर डायरेक्ट हिट हुई है और अंपायर ने थर्ड अंपायर को रेफर किया है. टीवी अंपायर टू डायरेक्टर, इट्स रिव्यू टू चेक रन आउट. कैन यू प्लीज गिव मी द बेस्ट एंगल टू चेक दिस. Bit slower. Bit slower. Stay there. Bit slower. Frame by frame. I had made my decision for the big screen. चलिए नॉट आउट करार दिया है. अगली गेंद और इस बार बल्ले का फ्लो बहुत बेहतरीन और रन भी मिलेंगे पूरे 8 डजन. 6 रन. काफी देर बाद डीजे के पास मौका. हर चौके छक्के पर दिल धड़के. काफी देर से अगर मैं बात करूं जरूर बैटिंग के मेरे को इंतजार था, लेकिन डीजे वाले बाबू जो हमारे उन्हें भी थोड़ा सा इंतजार था. काफी देर से उन्होंने चौके छक्के वाला वो गाना नहीं बजाया था तो मौका मिला है उन्हें. अगली गेंद और इस बार अपने ही फॉलो थ्रू में और बेहतरीन कैच. और तारीफ करनी होगी क्रिकेटिंग स्पिरिट जो कहा जाता है कि जब आपको दिख रहा है कि आपके मैच वन साइड जीतती है लेकिन जो आपके एफर्ट्स है उसमें अंतिम क्षणों तक किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरतना, इसे ही क्रिकेट कहा जाता है. और कभी भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना ये कहा जाता है क्रिकेट में और वही यहाँ पर दिखा है गेंदबाज. बहुत मुश्किल कैच थी. अगर दौड़ते नहीं भी जाने भी देते तो कोई नुकसान था नहीं, लेकिन अपना 100% देने की कोशिश की और उसमें सफल हुए और विकेट मिला है यहाँ पर. विकेट नंबर 6. जब उठे हर चौके छक्के पर दिल धड़के. और इस बीच मैदान में
नजर आती हुई एक चमचमाती कार। अगली गेंद और वो जो कार खड़ी है उसके बारे में कुछ सवाल किया था लोगों ने कि क्या वो मैच मैन ऑफ द सीरीज या किसी तरीके के इनाम में दी जाएगी। हुंडई क्रेटा खड़ी है जो कि स्पॉन्सर हीरोज मोटर की ओर से, तो जवाब था कि मैन ऑफ द सीरीज में ज़रूर मिलेगी, लेकिन डीपीएल सीजन 10 में इसी तरीके से जुड़े रहिए, खेलते रहिए, ज़रूर मिलेगी। अगली गेंद और इस बार क्योंकि काफ़ी सवाल आए थे सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि कैमरे में काफ़ी बार उसे कैद किया गया था तो उसे पूछा गया था सवाल, लेकिन वो हाँ जी हाँ जवाब इस सीज़न में नहीं है, लेकिन उससे जो अपर मॉडल उस वक्त अवेलेबल रहेगा सीजन 10 में, तब आपको ज़रूर यहाँ पर अपना प्रदर्शन दिखाना है उस कार को जीतने के लिए। अगली गेंद और हो सकता है कि ये सीजन 2 के जगह सीजन 10 के जगह सीजन 5 में भी मिले, क्योंकि मुजीब पठान सर है और वो सीजन 3 में भी दे सकते हैं। तो क्योंकि जब इतना बड़ा भव्य आयोजन जो कि कई लोगों के पास इस तरीके का आयोजन करने के लिए सिर्फ विचार होते हैं, उसे ज़मीन पर उतारना आसान काम नहीं, और उतार कर दिया है बूटी बोरी में। तो इस बार अगर 1 या 2 सीजन बाद अगर मैन ऑफ द सीरीज में इस तरीके से चमचमाती कार भी देखने मिले तो कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य नहीं होगा। तो इस वक्त ये मैच चलते मैदान की ओर, जहाँ पर प्रदर्शन एक बेहतरीन नज़र आता हुआ मुक्ताई वॉरियर्स द्वारा, मुक्ताई हीटर्स द्वारा। और देखिए इस बार लाइट्स जली है मैदान के बीच, मतलब गिल्लियां बिखेरी है, फर्नीचर डैमेज किया है वहां पर, विकेट गया है। 30 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से एक गेंद में 93 रन 93 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए जीपीजीआई को, और जीत के साथ शुरुआत ये AK-47 के बर्थडे का गिफ्ट, और क्या हो सकता है, उन्होंने खुद को पहले गिफ्ट दिया 50 लगाकर, और उसके बाद टीम ने उन्हें ये जीत के साथ गेंदबाजों ने गिफ्ट दिया। साथ में गिफ्ट दिया था उन्हें विशाल मौर्य ने भी, एक बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, साथ दिया था 11 गेंदों में 40 रन बनाकर। और अब अपनी टीम ने, अपनी खुद की टीम ने उन्हें गिफ्ट दिया है। कहा जा सकता है कि आज उनका ये जो बर्थडे है सेलिब्रेट करने का मौका पूरा मिलेगा AK-47 को। और अब सिर्फ यहाँ से सिर्फ एक गेंद बाकी। अंतिम गेंद छठे ओवर की, और हवा में गेंद, और वहां पर रोक लिया है रैना ने। एक और मतलब इस वक्त बात करें, एक और जिस तरीके से बल्लेबाजी की थी मुक्ताई हेल्थ हीटर्स ने 122 रन बनाए थे, उसका पीछा करते हुए मात्र 30 रन पर 6 विकेट। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच बिना किसी डाउट के बर्थडे बॉय AK-47 अंकित मौर्य। और उन्हें डीपीएल की तमाम कमेटी, दिनशा प्रीमियर लीग की कमेटी की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मंच की ओर आना है अपना पुरस्कार लेने के लिए। ओवर टू इस वक्त आरजे होम फॉर दिस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच। इसके तुरंत बाद 5 मिनट के ब्रेक के बाद मैच शुरू होगा। मुक्ताई और